हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और यहाँ सुबह सुबह बर्थडे के दूसरे दिन सुबह सुबह सब कैरम खेल रहे थे। भाई है, रिद्धिमा है और दोनों बच्चे हैं। भाभी भी यहीं बैठी थी। चाय पानी हो गया है हम लोगों का। अब बस नाश्ता जा रहे हैं हम लोग बनाने के लिए, मैं और भाभी। तो इन लोग एंजॉय कर रहे थे लीडो। और यहाँ देखिए रिद्धिमा पापा का चश्मा लगा कर बैठी हुई थी। और हमें आज ही निकलना है तो मैं बालों में तेल लगा रही थी। बर्थडे वाले दिन नहीं लगा पाई थी तो मेरे हस्बैंड और पापा थे, बात कर रहे थे दोनों लोग। मैं वहीं बैठ के तेल भी लगा रही थी। और अभी तक हम लोगों ने डेकोरेशन उतारा नहीं था, हटाया नहीं था। ये ताम झाम जो भी लगा था तो अंकित हटाएगा इसे। और रिद्धिमा यहाँ आगे खेल रही थी। पापा बोल रहे थे कि अब इसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा हाँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा तबीयत उनकी भी ख़राब हो गई थी। तबीयत का कमर में दर्द होने लगा था तो लेटे हुए थे और पापा वहीं बैठ के बात कर रहे थे। और हम लोग का खाना वाना भी हो चुका था। भाभी ऊपर सफाई कर रही थी और सब बच्चे सो रहे थे। और रिद्धिमा को नींद ही नहीं आ रही थी। रिद्धिमा बार बार मुझसे बोल रही थी मम्मा नानी दादी के यहाँ कब चलेंगे। मैंने कहा चलना है ना दादी के यहाँ चलेंगे। तो यही सब बात हो रहा था। यहाँ हम लोग निकल गए थे घर से और टेढ़ी पुलिया पहुँच ही गए थे। तभी मैंने थोड़ा शूट किया था। मेरा मूड नहीं था, बिल्कुल भी ऑफ हो जाता है मूड अगर आप अपने घर को छोड़ दो। और मेरा यहीं लखनऊ से ही नहीं होता है, ससुराल भी मैं जाती हूँ तो यहाँ से भी, ससुराल से भी मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। आप ज़्यादा दिन कहीं रह लो तो जाने आने का मन नहीं करता उस घर को छोड़ के। तो सब बच्चे भी हमारे साथ ही जा रहे थे हमें छोड़ने के लिए। और रिद्धिमा अपने पापा के साथ आगे बैठी हुई थी। हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। रिद्धिमा छोड़ ही नहीं रही थी। मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार अंकित को बार बार कह रही थी चलो ना भाई तुम भी चलो। और मेरे पापा का गांव थोड़ी ही दूर पे है ना मेरे गांव से, मेरे ससुराल वाले गांव से। तो उनको कह रही थी नहीं अनमोल भैया, अच्छा भैया आप लोग भी चलो अपने गांव, रुक जाना। यहाँ इसके पापा बैठे थे और भाई लोग इसके छोड़ के इसको चले गए और ये रो भी रही थी। फिर इसको दिखाने के लिए ये लोग खिड़की तक गए और वापस बुला ली। नाना उसके कह रहे थे तुम जल्दी आ जाना ना। तो कही थी नहीं नाना आप चलो, मैं आपको मिस करूँगी। फिर उसके पापा उसको बाहर लेकर गए मिलवाने के लिए। और एक थी वो सो रही थी, एक लेडीज सो रही थी। तो वो कह रही थी कि भाइयों के बिना नहीं रहती है क्या। मैंने कहा भाई नहीं, मामा के बिना नहीं रहती है। तो ये लखनऊ का गोमती नगर का स्टेशन है। अंदर से मैं पूरा दिखा नहीं पाई आप लोगों को क्योंकि बिल्कुल भी शूट करने का मूड ही नहीं कर रहा था। यहाँ ज़बरदस्ती अच्छा था, बड़े वाले भाई को लेकर आ गई अपने और उसके साथ बैठाई थी उसको और छोड़ नहीं रही थी। कुछ भी एक का पापा ने क्या कही थी बोलते हैं पापा उसको? मोबाइल दीजिए, मैं भाई अरे क्या बोलते हैं? लीडो खेलेंगे। कुछ तो भी खेलो जो पापा तुम्हारा कह रहे मन थे हो। नहीं भाई को हाँ जाने पंजा दो, लगाओ चलो। भाई गाँव आएगा ना। चलो तो भैया। कही थी नहीं मैं जा रही हूँ पंजा खेलने। अच्छा, तो यहाँ दोनों पंजा अच्छत भैया को खेलने लगे। बोल दो ना कि और भैया अंकित को भी माधोपुरा बोला हम कि शामपट्टी ज़बरदस्ती चल ही रहे लाई हैं। थी वो। बेटा बोल बच्चे दो, का जहाँ मर्जी वो होते आएगा हैं अपनी वहीं मम्मी के मन साथ। लगता है। अच्छा और तुम आ रहे हो ना मेरी पीछे ये से? बुआ तो इतनी हाँ, अच्छे अच्छे इतनी कपड़े जिद्दी पहन हो के आना। रही है कि ये अपनी बुआ के हाँ, लड़कों को छोड़ती अपनी है मम्मी को लेकर और आओ। नहीं ठीक है बाबू? यहाँ भैया के भी बच्चे आ जाते ये हैं तो अपनी उनको मम्मी नहीं के साथ छोड़ती, आएगा ना। उसको भाइयों से तो दुपट्टा मैं आता है। चली जाऊं फिर? तो यही तुम भी सब बात अकेले चल जाओ। रही थी। और फिर ट्रेन अब खुलने वाली थी तो मैंने कहा अच्छा कुछ तो बहाना करके जाना ही पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा जाना, थोड़ा कुरकुरे लेकर आना। तो ये जा रहा था, ये पकड़ रही थी बार बार। वो लोग चले गए तो इसके पापा इसको लीडो लेकर खेलने लगे। मोबाइल में लीडो लगा के दे दिए कि खेलो, नहीं तो रोती बहुत। तो ये लीडो अपने पापा के साथ खेल रही है। और आप इसके पापा और इसकी बॉन्डिंग देख सकते हो, बहुत अच्छी है। बहुत दिन जब अपने पापा के साथ बहुत दिनों बाद मिलती है तो बहुत खुश होती है। और फ़ोन पे तो बिल्कुल भी बात नहीं करती। और उनके फिंगर्स पकड़ पकड़ के गुट्टी इधर से उधर करवा रही थी। तो आप लोग देख सकते हो, हम 9:30 बजे हमारी ट्रेन खुल गई थी अपने टाइम पे ही। और यहाँ रिद्धिमा अपना गेम खेल रही है। और यहाँ हम लोग ऑटो में बैठ गए थे, बस पहुँचने ही वाले थे कुछ दूरी में। और रिद्धिमा अपने पापा की गोद में सो रही थी।
और आज मम्मी कल बहुत इमोशनल हो गई थी, मम्मी बहुत रो रही थी, रिद्धिमा भी बहुत इमोशनल हो गई थी अपने नाना अपने भाइयों के लिए। तो बस अब हम लोग कुछ देवड़ी पे पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। मैंने अपना पल्लू डाल दिया था अपने सर पे। ये मैं पहुंच गई अपने रूम पे, पूरा मेरा रूम सेटअप हुआ रखा था और मम्मी ने कर रखा था अच्छे से। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा फर्स्ट डे है ससुराल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी ही जाएगी अब। और मैं फर्स्ट ब्लॉग ससुराल का आज किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ चाय बना रही हूँ और आज से आप लोग मुझे 15 दिन ऐसे ही देखोगे। तो चलो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं। मेरे हस्बैंड आज फास्ट थे तो मैंने उनके लिए मूंगफली का दाना भुना था और चाय मैं बना रही थी इधर। और शाम का टाइम था, खाना वाना मम्मी ने ही बना रखा था आज तो मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बट हाँ कल से तो होगा ही। तो ये रही चाय हमारी, आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ पीने के लिए। जल्दी से चाय पी लिया था हम लोगों ने और मैं हाथ पैर धुल कर आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने शाम की बत्ती जला रखी थी, बत्ती दिया जला दिया था आज। और आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पूजा वूजा कर लिया था शाम का। सुबह का तो मैं नहीं कर पाई थी पर शाम का कर दिया था मैंने। और अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ मम्मी शाम को सब्जी काट रही थी और मेरे हस्बैंड उनसे बात कर रहे थे। अरे दिमाग के जस्ट पीछे ही बैठ के मोबाइल देख रही थी और मैं यहाँ वीडियो बना रही थी। लोग कर रहे थे और मैं सोचा मम्मी आपको दिखा दूँ हम मम्मी लोग का तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि नाम लिखा है घर उस से पे। बातें हमारे बीच चल रही थी। नाम लिखा है क्या मम्मी? और मम्मी ने मम्मी ये सब शाम को सुबह सब्जी काट के हमें दे तो देती घरवा हैं, गंदा हमें हो दिक्कत जाता नहीं होगा। होती। और कभी कभार तो वो बना भी देती हैं। मैंने अपने वीडियो में कभी भी काटा ना होगा ससुराल की कहीं। तारीफ़ की है ना बुराई की है, बट लोगों को लगता है एक वीडियो मैंने डाल दिया था। मेरा बट वो हमको दो मेरी ही फीलिंग्स थी वो जो कि अच्छा कर रही लगा, थी उस क्या टाइम, वो बोलते हैं। मैंने आपको बताया था। तो अब मैं रात का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी। तो मैंने पहले परवल को भून रही हूँ और एक तरफ मैंने दूध रखा है उबालने के लिए। और ये रहा आलू। तो अब आप लोगों को मेरा ससुराल वाला ही ब्लॉग देखने को मिलेगा और यही लुक देखने को मिलेगा। मैंने सुबह से कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही नहा वहा के तैयार हो गई थी, साड़ी मैंने पहन ली थी और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत तगड़े वाली नींद आ रही थी। और ट्रेन में जानती हो आप लोग की नींद आती नहीं है। तो ये आज का हमारा खाना है और दाल और सब्जी थोड़ी दिन की बची है तो वो भी चल जाएगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं खाना जल्दी से बना लूँ। और ये रहा हमारे रात का खाना, रोटी प्याज आलू परवल की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी और दाल। तो आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ खा लो खाना के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।